दोस्तों, महाभारत में अगर अर्जुन को नायक के तौर पर देखा जाता है तो कर्ण को भी उनके बराबर का ही दर्जा दिया गया है। जिस तरह महाभारत में अर्जुन की वीर गाथाएं लिखी गई हैं, उसी तरह कर्ण की भी एक से बढ़कर एक गाथाएं देखने को मिली जाती हैं। लेकिन कर्ण को विडंबनाओं से रचे इस चरित्र को इतिहास में वो जगह नहीं मिली जो उसके समकक्ष अन्य चरित्रों को मिली। सूर्यपुत्र होकर भी ताउम्र कर्ण सूतपुत्र कहलाए। महापराक्रमी और महादानी होते हुए भी अधर्म का साथ देने का कलंक लेकर जिया और मरा, जिसे सत्कार की जगह दुत्कार और प्रेम की जगह अपमान मिला। लेकिन कर्ण का जीवन इतना भर नहीं था। इस वीर और धनुर्धारी कर्ण में एक प्रेमी भी था, जिसकी प्रेम कहानियाँ उसके पराक्रम की छाया में कहीं दबी रह गई। दोस्तों, सूर्यपुत्र और कुंती पुत्र होने के बाद भी अंगराज कर्ण जीवन के हर मोड़ पर अपमान का विष पीते रहे, क्योंकि वह इससे अधिक सूतपुत्र के रूप में चर्चित थे। महारानी कुंती ने विवाह से पूर्व कर्ण को भगवान सूर्यदेव से प्राप्त किया था, इसलिए लोक लाज के कारण कर्ण को नदी में बहा दिया। महाराज धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ की पत्नी राधा ने कर्ण को नदी में बहते देखा तो उनका पालन पोषण किया। माँ के नाम से ही उन्होंने नाम चुना, राधेय, लेकिन लोगों ने उन्हें कहा सूतपुत्र। कर्ण की प्रेम कहानी में सबसे अधिक चर्चा द्रौपदी से प्रेम की होती है, लेकिन शास्त्रों में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि कर्ण और द्रौपदी एक दूसरे से प्रेम करते थे। कर्ण महाकाव्य का अंतरलोक लिखने वाली कश्मीरा सिंह कहती हैं, जब द्रौपदी का स्वयंवर रचा गया तब अन्य राजाओं की तरह अंगराज कर्ण भी वहां पहुंचे। उसकी वीरता के बारे में सुनकर द्रौपदी उसकी तरफ आकर्षित जरूर हुई, लेकिन कृष्ण को इसका पता चल गया। श्री कृष्ण के कहने पर धृष्टद्युम्न ने कर्ण को सूतपुत्र कहते हुए स्वयंवर में भाग लेने से मना कर दिया। प्रेम का यह अंकुर फूटने से पहले ही दफन हो गया था। इसके बाद द्रौपदी और कर्ण के प्रेम की बात कहीं आई ही नहीं।